कन्या राशि के जातकों के लिए 2024 उनके जीवन में कौन सी भविष्यवाणियां लेकर के आने वाला है। आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं, आपका करियर, आपका व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, धन लाभ होगा या धन हानि, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो क्या आपके जीवन में किसी का पदार्पण होने वाला है या नहीं, आपके वैवाहिक संबंध कैसे रहने वाले हैं, आपकी जॉब कैसे रहने वाली है, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार कैसा रहने वाला है, कौन से क्षेत्र में आपको जो है कार्य करना चाहिए ताकि उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि 2024 में आपका स्वास्थ्य आखिर कैसा रहने वाला है। तो 2024 की कन्या राशि के जातकों के लिए क्या महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ होने वाली हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष तथा ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हमें कन्या राशि के जातकों का ये चार्ट देखना होगा। जिस दिन नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, आपके ग्रह इस भाव में स्थापित है। अगर आप देखेंगे तो कन्या राशि के केंद्र में ही केतु विद्यमान है और राहु जो है आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों वर्गोत्तम होकर के बैठे हुए हैं। तो जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तम होकर के बैठता है तो वह अपने अशुभ प्रभावों को कम कर देता है और शुभ प्रभावों को बढ़ा देता है। लेकिन फिर भी उस ग्रह की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति की कुछ ना कुछ जो चाहे कमियां हो या अच्छाइयां हो, वो आपके अंदर आती ही आती हैं और आपको प्राप्त होती ही हैं। उसके बाद अगर आप एकादश भाव में देखेंगे तो कर्क राशि में चंद्रमा विद्यमान है, अष्टम में गुरु बैठे हुए हैं जो 1 मई के बाद जो है ये आपके अष्टम भाव से निकल करके गुरुदेव आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। उसके बाद शनि जो है वो आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। रोग, रिपु, ऋण, मामा पक्ष, इन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ से मिलती है। तो जब से शनि यहाँ पर आए हैं उसका भी कुछ ना कुछ शुभ फल आपको प्राप्त हुआ ही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके सुख के भाव यानी चतुर्थ भाव में, जहाँ से आपका घर, माता, सुख इत्यादि देखा जाता है, वहाँ पर मंगल और सूर्य आकर के बैठे हुए हैं और मंगल इस वक्त अस्त अवस्था में है। उसके बाद अगर आपका तृतीय भाव देखा जाएगा जो आपके मान मर्यादा प्रतिष्ठा का है, आपके बाहुबल का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके रुतबे का है, तो वहाँ पर बुध और शुक्र आकर के बैठे हुए हैं और बुध भी यहाँ पर वक्री अवस्था में है। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त आपकी कुंडली में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 ग्रह वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं और मंगल जो है वो अस्त होकर के विराजमान है। तो आखिर कन्या राशि के जातकों के लिए अब ये पूरा ग्रहों का गोचर और बीच बीच में जब वो ग्रह बदलते जाएंगे तो उस हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। खासकर अगर देखा जाए क्योंकि छठे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठ करके एक तो ये अपनी दृष्टियाँ देंगे, अष्टम भाव में देंगे, द्वादश भाव में देंगे और तृतीय भाव में देंगे। तो जिसके कारण इनका प्रभाव आपके ऊपर पूरे वर्ष रहने वाला है। यहाँ पर बैठ करके ये आपके रोगों को ख़त्म करेंगे, आपके दुश्मनों को ख़त्म करेंगे। कोई अगर आपके ऊपर पहले से कोई कर्जा चढ़ा हुआ है तो धीरे धीरे कर्जे समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आपको रोग समस्या हो सकती है। तो आपको जब भी कोई शारीरिक समस्या हो तो याद रखिए कि शनि जो है धीरे धीरे जो है बीमारी को बढ़ाता है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इशू हो रहे हैं, और ख़ासकर यहाँ पर बैठ के शनि जो है कमर दर्द में ज़्यादा इजाफा करता है। तो कमर से संबंधित कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो समय रहते ही आप उसका इलाज करवा लीजिए, वरना ये जो है फिर जी का जंजाल बन जाएगा। तो इसीलिए आपको अपनी दिनचर्या को ठीक रखना है। आपका जो है शनिदेव यहाँ पर बैठ करके आपको सफलता भी प्राप्त कर देंगे। अगर आप बाहर विदेश जाने के भी इच्छुक हैं तब भी अगर आप
अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके काम के बनने के चांसेस दिखाई देते हैं। अब जैसे बुध और शुक्र जो है ये आपके तृतीय भाव में आकर के बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठ करके ये आपके भाई बहनों से अभी तक पहले से कोई मनमुटाव चल रहा था तो धीरे धीरे ये मनमुटाव को भी ख़त्म कर देंगे और वही भाई बहन अब आपको सहयोग देना शुरू करेंगे। 1 मई से जब गुरुदेव जो भी अष्टम में है, ये 1 मई से जो है जब आपके भाग्य भवन में चले जाएंगे तो वहाँ पर बैठने के बाद जो है आपके नवम भाव के स्वामी होकर के आपके भाग्य को जागृत करेंगे। अभी तक जो काम आपके रुके हुए थे और भाग्य के सहारे आप सोच रहे थे बन जाए, अब धीरे धीरे जो है आपके कामों में सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। आप धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं, आपका जो मन है धर्म के प्रति आकर्षित होगा, आप मंदिरों में आपकी यात्राएं हो सकती हैं और इस तरह से जो है आप किसी बड़ी कोई संस्था इत्यादि हो उसमें जुड़ सकते हैं। आपके घर परिवार में कुछ आप शुभ कार्य इत्यादि करवा सकते हैं। और ख़ास कर देखा जाए जो राहु और केतु, जो आपके लगन में केतु और राहु जो है सप्तम भाव में बैठे हैं, इसके कारण जो है आपके स्वास्थ्य पर भी परेशानी हो सकती है। तो खासकर आपको अपने सर पे चोट लगने से आपको बचाना होगा। हालांकि इस वक्त वो वर्गोत्तम स्थिति में है, लेकिन जब धीरे धीरे इनका जो है आगे ये बढ़ते जाएंगे अपने अंशों पे, तब इनकी पावर जो है बढ़ेगी और फिर तब तक ये वर्गोत्तम जरूरी नहीं है कि रहेंगे, फिर इनके प्रभावों का असर जो है बदल जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपकी कुंडली में राहु केतु पहले से शुभ जगह नहीं बैठे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स और दे रहे हैं, तो कोशिश करिए अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली को कंसल्ट करके उनसे संबंधित जो उपाय हैं आप इनको अवश्य करिए। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो क्योंकि दसम भाव का जो स्वामी शनि जो है वो आपके छठे भाव में आकर के बैठा है, तो यहाँ पर बैठ के भी संतान से संबंधित भी कुछ अच्छी खबरें आपको मिल सकती हैं। सुख के भाव में मंगल और सूर्य आकर के बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके माता को तो कष्ट होगा ही होगा, साथ में आपके पिताजी की सेहत को भी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अस्त होकर के बैठे हैं। तो खून से संबंधित कुछ ना कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं। अब आ जाता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए लगन के अनुसार जो है आखिर आपका लगन क्या कह रहा है। क्योंकि अगर देखेंगे कि केतु और सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु, सबसे पहले केतु आपकी मानसिक स्थिति को स्टेबल नहीं रहने देगा, किसी न किसी कारण आपको कोई ना कोई टेंशन होगी। ऊपर से शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो और ज़्यादा जो है आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि रोग प्रतिरोध की क्षमता जरूर आपके अंदर जो है बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ जब गुरु अपने राशि परिवर्तन करेंगे तो उनकी शुभ दृष्टि भी जब आपके लगन पे जाएगी तो कहीं ना कहीं वो शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है, जिससे धीरे धीरे जो रोग प्रतिरोध की जो क्षमता थी जो पहले कम हो गई थी अब वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपका जो स्वास्थ्य है वो फिर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। लेकिन ये जो सुधार होगा ये वर्ष के उत्तरार्ध में जाकर के होने वाला है। लेकिन 6 महीने तक का जो समय है, खासकर आप लगा लीजिए जून तक का जो समय है, आपको अपने शरीर का हमेशा ध्यान रखना है, चोट लगने से अपने आप को बचाना है और कुछ भी इशू अगर हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है। अब हम देखते हैं कि आपका धन भाव आखिर क्या कह रहा है। तो धन भाव का स्वामी अगर आपको देखेंगे तो सब तृतीय भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठ करके आपको जो है धन संबंधी समस्याओं का सामना वर्ष के पूर्वार्ध में करना पड़ सकता है। यानी 6 महीने तक का जो है ये समय आपके लिए सही नहीं है। धन संबंधी कुछ ना कुछ जो है चुनौतियां आपको लगी रहेंगी। तो अगर आप कहीं पे कुछ निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले उन चुनौतियों को समझना होगा कि आप जहाँ पर भी निवेश करने वाले हैं क्या यहाँ पे किया गया निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो है अष्टम भाव में आकर के बैठे हैं और ऊपर से केतु की दृष्टि भी अष्टम भाव में बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है, तो इसीलिए कुछ भी निवेश कर रहे हैं बहुत ही सोच समझ के करिए। और ख़ासकर अगर कोई आप बड़ा निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तब आपको थोड़ा रुकना चाहिए,
जब बृहस्पति की स्थिति जो है जब आपके भाग्य भवन में आ जाएगी, तब आपका भाग्य धीरे धीरे जो है सुधरना शुरू हो जाएगा। फिर भाग्य के सहारे आपको अभी तक जो काम नहीं बन रहे थे, अटक रहे थे, अब धीरे धीरे वो चुनौतियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा। और ख़ासकर अगस्त और नवंबर के समय अगर आप चाहें तो आपको सरकारी नौकरी की तरफ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो कोई टेंडर इत्यादि अगर आपने सरकार में कुछ डाला है तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है, और इससे आपके धन प्राप्ति के योग और आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। उसके बाद आता है आपका तृतीय भाव। तृतीय भाव में अगर आप देखेंगे तो बुध और शुक्र, तो जो बुध है वो आपके छोटे भाई को इंडिकेट कर रहा है, शुक्र आपकी छोटी बहनों को इंडिकेट कर रहा है। तो भाई और बहनों से संबंध अगर पहले से कुछ बिगड़े हुए थे, परेशानियां चल रही थी, अब धीरे धीरे ये जो है बुध और शुक्र जो है आपके इन संबंधों को भी मजबूत करेंगे। भाई बहन आपकी बातों को समझेंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी वो आपकी मदद करने वाले हैं। अगर आप किसी चीज़ की परेशानी में है तो परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। और ख़ासकर आपका ये जो समय है, इस समय आपका स्टेटस धीरे धीरे स्टेटस जो है राइज होना शुरू हो जाएगा। लोग आपको जानने पहचानने लगेंगे और आपको अपने छोटे भाई बहनों का जो प्रेम है, स्नेह है और जो साथ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो आपको इस साल प्राप्त होने वाला है। अब हम देखते हैं कि चतुर्थ भाव में आपका पारिवारिक सुख कैसा रहने वाला है। खासकर अगर वर्ष की शुरुआत में, जैसे मैंने कहा कि सूर्य और मंगल जो है चतुर्थ भाव में आकर के बैठे हैं, जिसके कारण इसमें थोड़ा आपको तनाव हो सकता है। परिवार के सदस्यों में उग्रता आ जाएगी जो मंगल के कारण है। आपस में कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में जो है आपको जो थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी तनाव बढ़ सकता है। अप्रैल के बाद जो है धीरे धीरे ये थोड़े झगड़े जो हैं समाप्त होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत में जो है थोड़ा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। और ख़ासकर ये समय अपने माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो अगर उनको कोई भी हेल्थ इशू होता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। अगर आप संपत्ति बेचने के लिए सोच रहे हैं या संपत्ति खरीदने के लिए भी सोच रहे हैं, तो यहाँ पर अभी जब पहला जो महीना होगा, वर्ष का शुरुआती समय होगा, वो आपके लिए संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए अच्छा समय है। और ख़ासकर अगस्त से नवंबर तक का जो समय रहेगा, ये भी बहुत अच्छा समय है। तब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप कोई वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं कहूँगी कि फरवरी, अगस्त, सितंबर और नवंबर, ये जो 4 महीने हैं, ये वाहन खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तब भी आप जो है वाहन खरीदने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन मार्च से लेकर के मई का जो समय है, इस समय मैं ज़रूर कहूँगी कि आप वाहन ना खरीदें, क्योंकि उस समय जो है व्यापार में थोड़ा आमदनी को लेकर के कुछ इशू हो सकते हैं। अब आ जाता है पंचम भाव को लेकर के। तो पंचम भाव में अगर इस साल अगर आप देखेंगे तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, उनके जो प्रेम संबंध हैं, उनकी शुरुआत जो है थोड़ी मध्यम रहने वाली हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो है छठे भाव में आकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसा इसलिए होने वाला है कि आपकी वाणी का नियंत्रण आप खो देंगे। और दूसरा, क्योंकि आपके लगन में केतु बैठा है, तो केतु बैठने के कारण आपका जो दिमाग है वो थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो पार्टनर है उसको समझ ही नहीं आएगा कि आप बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और हो कुछ और रहा है। और यहाँ पर बैठ करके राहु भी जो है आपकी कथनी और करनी में जो है फ़र्क करना शुरू कर देगा, जिसके कारण फरवरी से मार्च तक का जो महीना है ये थोड़ा आप के प्रेम संबंधों के लिए क्रिटिकल रहने वाला है। तो मैं कहूँगी इस समय को आप जो है थोड़ा सा अनुकूल और शांति से निकालें, क्योंकि आपके मन में भी बहुत सारे जो हैं विचार उत्पन्न होने वाले हैं और होंगे, जिसके कारण आप कुछ ऐसी बातें भी कह सकते हैं जिसके कारण आपका जो पार्टनर है उनको जो है दुख हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो शुरू के जो कुछ समय है, इसमें जो है थोड़ा आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। हाँ, फरवरी और मार्च तक का जो समय मैंने बोला है ठीक नहीं है, लेकिन जून में जब ये मई में जब गुरुदेव परिवर्तन होंगे, आपके भाग्य भाव में आएंगे, तो धीरे धीरे आपका जो अभी तक का प्रेम संबंध चल रहा था, ये प्रेम संबंध फिर अब सेटल होना शुरू हो जाएगा।
फिर से वही रिश्तों में मजबूती और मधुरता आ जाएगी और हो सकता है कि वर्ष के उत्तरार्ध तक आप अपने प्रियतम के साथ विवाह के बंधन में बंधने की तैयारी भी करने लग पड़े। और ये अगर आप कोशिश करेंगे तो इस साल आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। वर्ष के तिमाही तक अगर जिन लोगों का विवाह ऑलरेडी हो चुका है वो लोग अगर संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, 1 मई को जब वो वहाँ पे परिवर्तन करेंगे भाग्य भवन में, तो फिर आपकी दूसरी और तीसरी तिमाही तक जो है आपके घर में बच्चों की किलकारियों की खुशखबरियाँ अवश्य सुनाई देंगी। अब आ जाता है विद्यार्थियों के लिए। अगर ये समय देखा जाए तो 2024 में यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बहुत ही संजीदा होकर पढ़ने वाले हैं, आपका दिमाग पढ़ाई में लगेगा, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। खासकर फरवरी से मार्च के बीच में ज़रूर थोड़ा बहुत आपको तनाव रह सकता है, क्योंकि पारिवारिक माहौल थोड़ा उस हिसाब से हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये जो स्थितियाँ हैं ये सुधर जाएंगी और अगस्त से अक्टूबर के बीच में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और खासकर गुरु की दृष्टि भी जब यहाँ पर पड़ेगी, जिसके कारण जो है आपका पढ़ाई में मन और लगेगा। अगर आपने किसी प्रतियोगिता कंपटीशन में या फिर आप प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो ये जो समय रहने वाला है जून के बाद से लेकर के पूरा साल का समय बहुत ही अच्छा रहेगा आपके स्टडी के लिए और आप प्रतियोगिता परीक्षा को पास कर सकते हैं। और ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जब वो अपना 10th और 12th के जब उनके रिज़ल्ट आएंगे तो भी उसमें उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और ख़ासकर अप्रैल से अगस्त का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल और शुभ रहने वाला है। अब आ जाता है कि कन्या राशि के जो जातक हैं, अगर उनकी संतान है और वो संतान बड़ी है तो उनके लिए आखिर ये समय कैसे रहने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों की जो संतान है, अगर वो बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहती है या आप कन्या राशि के हैं और आप भी अगर बाहर विदेश में पढ़ना जाना चाहते हैं तो ये अनुकूल समय है, आप विदेश जा सकते हैं। अब हो सकता है कि आप अच्छी स्टडी के लिए अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में किसी अच्छे कॉलेज में अगर आप एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने अगर उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर देने वाले हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और हो सकता है कि आपका बच्चा एक शहर से दूसरे शहर पर स्टडी करने चला जाए। और जो लोग विदेश के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत सही है, तो कोशिश करिए एक अच्छे से कॉलेज का चुनाव करिए और फिर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कन्या राशि के जो जातक है, अगर उनकी संतान इस वक्त विवाह योग्य हो चुकी है तो आप उनके विवाह के लिए अगर सोच रहे हैं तो यह समय भी बहुत अच्छा है। तो इस साल उनके विवाह के योग भी अच्छे से बन जाएंगे। जो लोग विवाहित हैं उनका जीवन कैसा जाने वाला है, तो कन्या राशि के जितने भी विवाहित जातक और जातिका हैं उन लोगों के लिए थोड़ा ये समय मैं बोलूँगी क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि आपका जो चौथा भाव है, आपका छठा भाव है, आपका 8वां भाव है और ख़ासकर आपका जो 7वां भाव है, इसमें जो ग्रहों की स्थितियां अगर इस वक्त देख रहे हैं तो इतनी ज़्यादा मतलब शुभ ग्रह अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर गुरु को छोड़ करके शुभ ग्रह यहाँ पर नहीं है। तो इसी कारण जो है आपके वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल होने वाली है। खासकर केतु और राहु के कारण तो आपका वैवाहिक जीवन चुनौतियों भरा हो जाएगा और जीवन में इतना अधिक तनाव आ जाएगा कि खासकर अगर आप देखेंगे तो मार्च से लेकर के जून तक का जो समय है ये बहुत विवादों भरा रहने वाला है। तो कोशिश करिए, कहीं अगर आपकी कुंडली में भी सेम जगह पर भी राहु केतु अगर बैठे हुए हैं तब फिर आपको और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि ये मामला कोर्ट कचहरी तक भी जा सकता है और विवाद टूटने की कगार पर भी आप पहुंच सकते हैं। तो राहु और केतु कुंडली में अगर सही भाव पर नहीं बैठे हुए हैं तो आप उनका उपाय अवश्य कीजिए, नहीं तो आपका वैवाहिक जीवन बाधित हो सकता है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर भाग्य भवन में चले जाएंगे उस समय फिर धीरे धीरे आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी शांति होगी। तो जब तक ये इशू चल रहे हैं तो मई से जून तक का जो समय है बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, अपनी बातों पे कायम रहिए, एक दूसरे पे लांछन मत लगाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के मन में अपने पार्टनर के प्रति शक की भावना उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी जो निराधार होगी। तो कोशिश करिए
करिए, शांति का माहौल बनाइए और अप्रैल के बाद मई के बाद धीरे धीरे जो भी अभी तक मुश्किलें चल रही थी ये समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और वैवाहिक जीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। तो कोई लंबा स्टेप लेने के लिए मत सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ ग्रहों का गोचर है जो समय रहते रहते समाप्त भी हो जाएगा। तो उस समय मैं कहूँगी कुछ ज़्यादा ही मुश्किलें चल रही हैं तो आप ग्रहों से संबंधित उपाय अवश्य करिए। अब आ जाता है व्यापारी वर्ग के लिए कि जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी यह समय उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। आप अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं या आपके मन में कुछ इस प्रकार के व्यापार से संबंधित कुछ स्ट्रेटेजी होगी जो स्ट्रेटेजी आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगी, जिसके कारण दोनों में अलगाव हो सकता है। तो कोशिश करिए आप उनको अच्छे से समझाइए, सोच समझ करके ही कोई स्टेप लीजिए, सावधानी पूर्वक काम करिए, क्योंकि जब आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए सोचेंगे तो उसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे और पैसे लगाने के लिए आपके पास निवेश होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले कहा है कि निवेश संबंधी जो है थोड़ी आपको कुछ समय तक रुकना पड़ेगा, अच्छे से सोच समझने के बाद ही आपको पैसों के बारे में निवेश करेंगे ताकि आप फिर बाद में अपने व्यापार को एक्सटेंड कर सके। खासकर मार्च से लेकर के जून का जो समय होगा उस समय आपके पार्टनरशिप में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, तो उन विवादों को सुलझाने की कोशिश कीजिए, शांति से काम करिए और सादगी से निर्णय लीजिए और फिर जाकर के अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए। लेकिन धीरे धीरे ये सभी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं जो 30 अप्रैल को जो है आपके भाग्य भवन में चले जाएंगे और वहां पर बैठ के आपको आपके भाग्य का पूरा साथ दिलवाएंगे। तो जो कार्य अभी तक नहीं पूर्ण हो पा रहे थे, धीरे धीरे भाग्य के सहारे उनको वो जो कार्य हैं वो संपन्न होने शुरू हो जाएंगे। कन्या राशि के करियर का क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्योंकि देखेंगे तो छठे भाव में शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टि भी आपके करियर पर पड़ रही है, जिसके कारण धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो करियर में सुधार होगा। और शुरू में क्योंकि यहाँ पे सूर्य और मंगल की सप्तम दृष्टि भी वहाँ पे पड़ेगी तो थोड़ा सा मुश्किलें हो सकती हैं। कार्य आपको मिलेगा पर कार्य में थोड़ी उलझने रहेंगी, थोड़ी परेशानी रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे जो है जब ये अपने ग्रहों को परिवर्तन करेंगे तब आपके करियर का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बैठ कर आपके करियर में उन्नति होगी। खासकर मार्च से अप्रैल तक का जो समय है यहाँ पर मंगल आपको बहुत अधिक मेहनत करवाने वाला है। और छठे भाव में जो है जब इनका गोचर छठे भाव में मंगल का गोचर आ जाएगा तो उस समय शनि और मंगल की दृष्टि भी वहाँ पर पड़ेगी, जिसके कारण आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको उन्नति के संकेत दिखाई देंगे। मार्च से अप्रैल का जो समय है थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधानी बरतनी होगी। आपके बॉस आपसे रुष्ट हो सकते हैं तो कोशिश करिए बॉस के बातों को समझिए और उसके अनुसार फिर आप कार्य कीजिए। अप्रैल से मई का जो समय है ये धीरे धीरे अनुकूल होना शुरू हो जाएगा, करियर में सुधार का मौका मिलेगा। और ख़ासकर जून के महीने में मैं बोलूँगी आप थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि फिर से मंगल और राहु का जो है गोचर जो है बदलेगा, तब आपको थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन जुलाई से अगस्त के बीच अगर आप कोई नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग है, आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका तबादला भी हो जाए, लेकिन जो तबादला होगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा। पर कहीं पर भी अगर तबादला कर रहे हैं और अगर आप उसको नहीं लेना चाहते हैं तो थोड़ा आप सोच समझ के इस स्थितियों को समझने की भी कोशिश कीजिए। अगर तबादला आपके लिए सूटेबल है तो आप उसको ले सकते हैं। अगस्त के बाद की जो भी जॉब से संबंधित कुछ मुश्किलें आ रही हैं वो धीरे धीरे बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और जो परिणाम अभी तक आपको नहीं मिल रहे थे अब वो धीरे धीरे अच्छे परिणाम मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, सैलरी में हाइक होगी और धीरे धीरे आपकी उन्नति भी होगी और आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अब आ जाता है कि आपका लाभ भाव क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा लाभ भाव में अपनी ही राशि में आकर के बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से भी ये जो समय है थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। खासकर जैसे मैंने कहा कि केतु और राहु के कारण जब इनकी दृष्टियाँ वहाँ पर पड़ेंगी, इसके कारण सप्तम भाव में व्यापार में थोड़ा सा ऊपर नीचे जैसे मैंने कहा होगा, जिसके कारण लाभ भाव भी प्रभावित होगा। लेकिन धीरे धीरे आपकी फिर ये स्थितियाँ परिवर्तन होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप पैसों से संबंधित कुछ भी निवेश करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि आप इस समय थोड़ा सोच समझ के
संभल करके ही सही निर्णय लेकर के, और ख़ासकर बड़े लोगों के साथ बैठ के निर्णय लीजिए, नहीं तो धोखे होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करिए। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पहले वहाँ पे लिखा पढ़ी अच्छे से कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप करिए। हाँ, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि बुध और शुक्र के कारण आपके जो भी जोखिम होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जो निवेश हम करने वाले हैं उसमें आपको सफलता फिर प्राप्त हो जाएगी। और ख़ासकर मई में जब गुरु बदलेंगे तो धीरे धीरे और स्थितियां बेहतर होने लगेंगी। और ख़ासकर जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको निवेश जरूर करना पड़ेगा अपने व्यापार में। तो ये किया हुआ निवेश आपके लिए शुभ रहने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपका व्यापार एक्सपेंड होने वाला है। और नौकरी वालों के लिए भी मैं कहूँगी कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अप्रैल के बाद यानी जून जुलाई यानी मध्य के बाद जो भी पूरा समय है ये खासकर आप लोगों के लिए बहुत उन्नति भरा रहेगा। आपके जो भी काम है उसमें अच्छे परिणाम और रिजल्ट प्राप्त होंगे, और धीरे धीरे धन की स्थितियाँ भी ठीक हो जाएंगी। और ख़ासकर आपको अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान देना है, और धीरे धीरे स्वास्थ्य भी वर्ष के अंत तक अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए 2024 का राशिफल। इति शुभम। नमस्कार।